जी बेटा। मैम मेरा नेटवर्क इशू था तो मैं अभी आई हूँ वापस। सहरिश बेटा मैंने लगा दी आपकी। ओके मैम, थैंक यू। हाँ, क्योंकि आपका कनेक्शन मुझे नजर आ रहा था ना, बार बार ब्रेक हो रहा, बार बार एडमिट हो रहे हो ना, तो इस पे विजिबिलिटी मैंने रखी होती है कौन सा स्टूडेंट ऐसा है जो जिस तरह आदिल गायब हो गए, ठीक है, और कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मतलब बार बार इंटर हो रहे हैं, तो आइडिया हो जाता है, ठीक है। ओके, हम लोग ये वाला टॉपिक कर रहे थे, मैं आपको ये बात बताई थी, इस डायग्राम की समझा रही थी ना, ठीक है। इसका हैंड हटने तो बंदे का, ये ले, ओके। तो मैंने क्या कहा था, जैसे ही मेरे पास एक्शन आएगा, ठीक है, जैसे ही मेरे पास एक्शन आएगा, तो एक्शन के लिए क्या हो जाएगा मेरे पास, एक्शन के लिए फीडबैक वापसी नहीं होगा, बल्कि वो जो आएगा एक्शन के लिए जो 160 बिट्स आएंगे, वो एक्चुअली मेरा एच ऑफ एक्स होगा फाइनल। तो हम सारे इनपुट्स को पास करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, जैसे ही एक्स एन एंड में आके प्रोसेस होगा, तो एक्स एन के लिए जो एंड में 160 बिट्स आएंगी, तो मैं कहूंगी मेरा वो एच ऑफ एक्स है। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यहाँ तक अगर कंफ्यूजन है तो पूछ ले बेटा, एनी स्टूडेंट यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन हो? नो? इस वीडियो को प्ले करती हूँ दोबारा से, ताकि वो कंस्ट्रक्ट करे, आपको समझ आए दोबारा से ये चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लेफ्ट कर दिया था, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि ये 160 वाली बात मैंने आपको बताई है कि फीडबैक होके वापसी आ रही होती है, ये वाली चीज तो सबको समझ आ गई थी। मैंने कहा था उस डायग्राम में समझाना ज्यादा इजी है, बाकी राउंड में किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है वो बात की कहानी है, बाद में देखेंगे। फिर वक्त ये 160 बिट्स आपको समझ आ गई है। ये 160 बिट्स कौन सी हैं? इनिशियली आपको प्री डिफाइंड होती हैं, प्री गिवन होती हैं, ठीक है। इनिशियली आपको गिवन होती है x1 के लिए, ठीक है। उसके बाद बाकी सबके लिए क्या हो रही होती है, यहाँ से फीडबैक होके आ रही होती है। और किस तरीके से आ रही होती है ये कहानी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, किस तरीके से ऐड होता है, ये चीज हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल हम लोग कंप्रेशन फंक्शन के अंदर क्या देख रहे हैं, कंप्रेशन फंक्शन के अंदर राउंड 0 से लेके राउंड 80 तक होते हैं, मतलब 79 तक होते हैं, टोटल 80 राउंड्स होते हैं कंप्रेशन फंक्शन के अंदर। ये 160 वाली कहानी तो समझ आ गई कि 160 बिट्स हमारे पास कंप्रेशन फंक्शन के इनपुट होता है। दूसरा इनपुट अगर आपको डायग्राम में याद हो तो क्या था, कंप्रेशन फंक्शन के दो इनपुट थे, एक 160 बिट था, दूसरा क्या था? 512 512। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स गुड, दोनों से ज्यादा तो मैं दोनों ने सही आंसर दिया, बिल्कुल बेटा। ये दूसरा इनपुट क्या था, 512 जो पैडिंग का आउटपुट आ रहा था, तो वो कहां पर है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या है कि ये तो 160 बिट्स वाली कहानी तो समझ आ गई, लेकिन जो मेरे पास ओरिजिनल मैसेज था, वो मेरा ओरिजिनल मैसेज कहां पर है, क्योंकि ओरिजिनल मैसेज भी इनपुट देना है ना कंप्रेशन फंक्शन को। तो वो जो काम होगा, जो ओरिजिनल मैसेज होगा, उस पे वही वाला काम हो रहा होगा जिससे की में हो रहा था, कि एक की आती थी, सब में डिवाइड हो जाती थी ना। तो यही वाला काम तो होगा। देखिए, एक 512, एक 160, 160 वाला तो समझ आ गया, और जो 512 वाली कहानी थी, ये अभी तक हमें समझ नहीं आई कि 512 इनपुट कहाँ गया। तो अब हम लोग देखेंगे कि 512 इनपुट किस तरीके से हर राउंड के अंदर ऐड होगा। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जैसे की जनरेशन होती थी, वैसे ही MSA होता है, ठीक है। MSA मीन मैसेज स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम। ये क्या करेगा, ये मैसेज जो ओरिजिनल मैसेज है ना मेरा 512 वाला, उस मैसेज को 80 वर्ड्स में डिवाइड कर देगा, 80 वर्ड्स में डिवाइड कर देगा। अब होगा क्या, दोबारा से मैं ये बात रिपीट कर रही हूँ, जरा सुनिएगा। हमने क्या कहा था, कंप्रेशन फंक्शन के दो इनपुट हैं, कंप्रेशन फंक्शन के दो इनपुट हैं, एक तो 160 वाली कहानी हम लोग पीछे देख चुके हैं, एक तो 160 बिट्स है, दूसरा पैडिंग का जो आउटपुट आ रहा था दैट इज 512 बिट्स। 512 बिट्स, ये जो मैसेज स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम है, ये क्या करेगा, ये हर राउंड में 32 बिट्स देगा। स्टॉप शेयरिंग करके 2 मिनट के लिए मैं व्हाइट बोर्ड पे एक कॉन्सेप्ट देती हूँ आप लोगों को, फिर दोबारा से इस डायग्राम पे आऊंगी ताकि ज्यादा अच्छी क्लियर हो आपको। मैंने क्या बात कही है, मैंने कहा आपके पास जो पैडिंग का आउटपुट था, जो पैडिंग का आउटपुट था आपके पास
वो था 5 1 2। जो टोटल मेरे पास राउंड्स हैं, ठीक है, जो टोटल मेरे पास राउंड्स हैं अगर आप लिखें तो आपके पास वो हैं 80, राइट। हमारे पास MSA क्या कर रहा था, मैसेज स्केजुलिंग एल्गो, ये क्या कर रहा था कि हर राउंड को कितने बिट्स दे रहा था, 32। हर राउंड को कितने बिट्स दे रहा था, 32। तो थोड़ी अजीब सी कहानी नहीं लग रही कि हर राउंड को 32 बिट्स दे रहा है, टोटल उसके पास 512 है। आप जरा 80 को 32 से जरा मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आ रहा है? तेरे पास भी कैलकुलेटर चाहिए था? 2560। ठीक है, मैं भी कर लेती हूँ। क्या बताया आपने? 2, हाँ बिल्कुल 2560, बिल्कुल 2560। इसके पास टोटल कितनी थी? इसके पास तो टोटल 512 थी। सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? एमएसए के पास टोटल कितनी बिट्स थी? 512 थी ना। पैडिंग आउटपुट किसके पास जा रहा था? ये एमएसए इसको आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना, इसको आगे एमएसए तकसीम करेगा, ठीक है। 512 जब कंप्रेशन फंक्शन के पास आएंगी, कंप्रेशन फंक्शन के पास आएंगे तो कंप्रेशन फंक्शन के अंदर जो मेरे पास एमएसए है, कंप्रेशन फंक्शन का पार्ट एमएसए क्या करेगा, इन बिट्स को सब में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जिस तरीके से आप कोई चीज लेके जाते हैं, अपनी मदर को देते हैं, मदर पूरी फैमिली मेंबर्स को हर एक चीज का मतलब हिस्सा बना के दे रही होती है, बेटा ये आपका हिस्सा, ये आपका हिस्सा, ये आपका हिस्सा है ना। तो ये माऊ वाला काम यहाँ पे एमएसए कर रहा है। एमएसए क्या करेगा, जो 512 बिट्स हैं उनको टोटल 80 राउंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। हर राउंड को हमने लोगों ने डायग्राम में देखा, वो 32 बिट्स दे रहा है। तो एक्चुअली ये क्या करेगा, 512 डिवाइडेड बाय 32 करें, देखिए ये कितने राउंड्स को कवर करेगा, करें जरा। 16 मैम। 16। इसका मतलब है 16 राउंड्स तक 512 पूरे हो जाएंगे। फिर 16 के बाद जो 17 राउंड आएगा उसको दोबारा से स्टार्टिंग कर देगा, W0 से स्टार्ट कर देगा। मतलब अगर मैं कहानी लिखना चाहूँ, लिख के अगर आपको मैं समझाऊं तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये आया 0 से लेके, मैं ऊपर लिख देती हूँ राउंड्स, एक मिनट मैं हेडिंग सी बना देती हूँ ना आपको समझाने के लिए, राउंड्स, और दूसरी हेडिंग में बना देती हूँ राउंड के बाद वर्ड्स, ठीक है। तो इसका मतलब है राउंड 0 से लेके राउंड 15 तक, ठीक है, ये क्या करेगा, वर्ड 0 से लेके वर्ड 15 तक देगा, वर्ड 15 तक देगा, ठीक है, पहला। फिर राउंड 16 से लेके राउंड 31 तक को ये दोबारा से सेम वर्ड्स रिपीट करना शुरू कर देगा, ठीक है। फिर राउंड 32 से 47, दोबारा ये बात समझाऊंगी अगर समझ नहीं आई, सिर्फ लिखना चाह रही हूँ थोड़ा सा नोट्स ही बनते जाए मेरे। W15, फिर 48 से 63 या 63 तक दोबारा से W0 से W15 16 वर्ड्स देगा। फिर 64 से 79 तक दोबारा ये क्या देगा, W0 से W15 तक, ठीक है। बात समझ आई कि नहीं आई? जो 512 थे ना, 512 को मतलब एक वर्ड W0 के अंदर भी कितनी बिट्स होंगी, शुरू की 32 बिट्स, फिर W1 के अंदर क्या हो जाएंगी, आगे की मजीद जो 32 के बाद आगे की जो 32 बिट्स होंगी वो होंगी। तो अब मेरे पास मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास कोई इनपुट है, मैं अज्यूम कर रही हूँ मेरे पास 101111 एक इनपुट है, अज्यूम कर रही हूँ, ठीक। अगर इसको मैं 3 में पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूँ, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ, मैं कहूंगी भाई W0 में कितना है, 101 शुरू के 3, ठीक है। फिर मैं कहूंगी W1 में कितना है, मैं कहूंगी W1 में आगे के 0 1 1 1, मैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट देना चाह रही हूँ, 0 1 1 1, ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद अगले में मैं कहूँ, अगले में क्या आएगा, अगले में आएगा W3 में मेरे पास क्या आएगा, W2 में मेरे पास क्या आएगा, W2 में मेरे पास आएगा क्या आएगा, देखिए यहाँ तक हो गया ना, 001, ठीक है। सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रही हूँ कि किस तरीके से ये काम कर रहा होगा। मैं आप 32 बिट्स यहाँ पे कर नहीं सकती,
तो मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रही हूँ कि जो इसका इनपुट होगा ना बेटा, उसके पास मैंने कहा बाइनरी फॉर्म में इनपुट होगा, बिट्स की बात करिए ना, बिट्स मतलब बाइनरी में। तो ये क्या करेगा, W0 के अंदर 32 बिट होंगी, अगली 32, W1 के अंदर अगली 32, W2 के अंदर टोटल कितनी थी, 512 बिट्स थी। ठीक है, हम लोग कुछ डिजाइन नहीं कर रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम एक एल्गो के अंदर का देख रहे हैं कि वो एल्गो जिसने बनाया था उसने किस तरीके से बनाया, उसके अंदर हो क्या रहा है, उसकी इंटरनल फंक्शनैलिटी किस तरीके से है। जिस तरह हम कहेंगे बिम्स एक इंस्टीट्यूट चल रहा है, उस इंस्टीट्यूट के अंदर किस तरह फंक्शनैलिटी है, किस तरीके से भाई टीचर पेपर पढ़ा रहा है, टीचर किस तरीके से, देखिए हर एक यूनिवर्सिटी का व्यू वो पढ़ाने का, और पेपर अब जैसे आपका 48 आवर्स के लिए आपको पेपर दिया जाता है ना। बाकी यूनिवर्सिटीज में क्या किया जाता है कि सारे पेपर इकट्ठे अपलोड कर दिए जाते हैं और वीक का टाइम दे दिया जाता है। हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया डिफरेंट है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हर चीज हर एक इंस्टीट्यूट की डिफरेंट है। तो हम इस एल्गो के अंदर देख रहे हैं कि इस एल्गो के अंदर क्या होता है। तो मेरे पास क्या होगा कि राउंड 15 तक टोटल वर्ड्स पूरे हो जाएंगे, फिर ये जो 512 बिट्स है ना, फिर 16 से 31 राउंड तक दोबारा रिपीट होंगी, फिर 32 से 47 राउंड तक ये दोबारा रिपीट होंगी, फिर 48 से 63 के लिए दोबारा रिपीट होंगी, एंड 79 पे जाके, मतलब टोटल ये जो मेरे पास मैसेज है ना, टोटल ओरिजिनल मैसेज प्लस पैडिंग है ना, ओरिजिनल मैसेज प्लस पैडिंग जो 512 बिट्स हैं, ये कंप्रेशन फंक्शन के अंदर 5 दफा रिपीट हो रही हैं। मतलब जो इनपुट है, दोबारा से सुनिएगा मेरी बात, मैं क्या कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि देखिए जितना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ना, उतना ही ये आपको साइफर टेक्स्ट कॉम्प्लिकेटेड मिलेगा, तो उतना ही उसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना मुश्किल होगा, ठीक है। तो कर क्या रहा है कि ये इनपुट को 5 टाइम्स कंप्रेशन फंक्शन के अंदर यूज कर रहा है, यूजर से नहीं बार बार ले रहा, रिकॉलिंग अगेन, यूजर को नहीं बोलेगा दोबारा एंटर करो, दोबारा नहीं, एक दफा यूजर से लेकर उसको अपने पास सेव करके 5 टाइम्स कंप्रेशन फंक्शन उस मैसेज प्लस पैडिंग को यूज कर रहा है। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। नो, मैं दोबारा से डायग्राम पे आऊंगी, आज हमारा कवर तो पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा हमारा, ठीक है। स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ, दोबारा से अपनी वीडियो पे आ रही हूँ। मुझे कोई इतना जल्दी नहीं है कि लेक्चर जल्दी जल्दी कवर हो, मेरा ये कि आपको समझ अच्छा आ जाए, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये एल्गो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा, और ये भी मैंने वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए इसलिए, क्योंकि मुझे ये था कि आपको मैं समझाऊं कैसे। बुक्स में ज्यादातर ये राउंड्स की डिटेल दी गई है, प्रीवियस में आपको डिटेल बता रही हूँ, इतनी वहां पे गिवन नहीं है, जितना आपको पढ़ने के लिए नेट से भी मिलेगा स्टफ वगैरह, उसमें इतनी ये डिटेल नहीं मिलेंगी। तो अच्छा, हम लोग क्या बात करते थे, अब हम लोग यहाँ पे, यहाँ तक हमें समझ आ गई, क्या समझ आया, इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेती हूँ फिर आगे पढ़ाऊंगी। यहाँ तक हमें क्या समझ आया कि कंप्रेशन फंक्शन के अंदर टोटल 80 राउंड है मेरे पास, हर राउंड के अंदर जो ओरिजिनल मैसेज है उसकी 32 बिट्स आ रही है। जैसे ही 16 मतलब राउंड 15, राउंड 0 से स्टार्ट किया ना काउंटिंग, 0 से लेकर राउंड 15 तक मेरा मैसेज एक दफा कवर हो जाएगा, फिर 16 से 31 तक दूसरी दफा, 32 से 47 तीसरी दफा, एंड सो ऑन, 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स, ठीक है। टोटल मैसेज स्केड्यूलिंग एल्गो जो ओरिजिनल मैसेज है प्लस पैडिंग है, उसको 5 टाइम्स कंप्रेशन फंक्शन को देगा। ये इसका काम है, एमएसए का काम है, हमारा काम नहीं है, ठीक है। हर एक के पास 32 बिट्स आ रही हैं, हर राउंड के अंदर 32 बिट्स आ रही हैं। अभी मैं आपको क्या कर रही हूँ बेटा, अभी मैं आपको हर चीज को जूम जूम करके दिखा रही हूँ, है ना। एक दफा जूम जूम करके कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हर एक को क्या करेंगे, स्मॉल करेंगे, रिड्यूस करेंगे, ताकि फिर हम दोबारा अपने कॉन्सेप्ट इसमें आए, दोबारा अपने एल्गो पे पहुंचे। अब हमें क्या देखना है, मेरे जहन में क्वेश्चन क्या आ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है मेरे जहन में, भाई ये क्या हो रहा है, नहीं पता। दूसरा, ये राउंड्स क्या है, राउंड्स के अंदर क्या हो रहा होगा। दो क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे जहन में, एक ये क्या चीज हो रही है, दूसरा हर राउंड के अंदर क्या हो रहा होगा, राउंड क्या कर रहा होगा। दो क्वेश्चन हमारे जहन में आ रहे हैं। राउंड को देख लेते हैं, राउंड में क्या होता है। मैंने कहा है अभी हमारा आज जो है ना, आज हम हर चीज को थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं, जैसे डीईएस में किया था, उसके बाद सबको कंबाइन करके दोबारा देखेंगे।
जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगी इंशाल्लाह आगे नहीं जाएंगे। होता क्या है, मैं थोड़ी सी इसको वीडियो को आगे कर रही हूँ। यस, हर राउंड के अंदर ना, हर राउंड के अंदर हमारे पास 5 पार्ट्स होते हैं, A, B, C, D, E। आपको जो डिटेल मिलेगी ज्यादातर वो यहाँ से डिटेल मिलेगी। आप जैसे SHA1 एल्गोरिथम लिखोगे ना, ज्यादा डिटेल आपको यहाँ से मिलेगी। एक्सपर्ट्स ने क्या किया हुआ है, एक्सपर्ट्स ने इसके 4 स्टेजेस बनाए हुए हैं, SHA की 4 स्टेजेस बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि भाई SHA1 को हम लोग 4 स्टेजेस में सॉल्व करेंगे। जिस तरह अगर मैं कुरान पाक की बात करूं तो हमारे कुरान पाक की अल्लाह ताला ने डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से की हुई है आप सबको पता है। ठीक है, हमारे पास कुरान पाक में अगर जाए सूरत के लिहाज से है, फिर अगर हम देखें रुकू के लिहाज से, फिर सिपारे के लिहाज से, फिर मंजिल के लिहाज से, है ना। अच्छा खैर, यहाँ पर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, यहाँ पे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हम इसको सॉल्व करेंगे 4 स्टेजेस में। स्टेज T1, स्टेज T2, स्टेज T3, स्टेज T4। टोटल 80 हैं, तो 20 राउंड्स को मैं स्टेज, इन्होंने कहा एक्सपर्ट्स ने कहा कि हम 20 राउंड्स को स्टेज 1 में सॉल्व करेंगे, फिर अगले 20 राउंड्स को हम लोग स्टेज 2 में सॉल्व करेंगे। इकट्ठे 80 राउंड्स को हैंडल करना मुश्किल है। हमारे पास जब एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आती है तो उसको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया जाता है, फिर उसको सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर भी यही है कि एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आ गई है SHA1 की, जिसके अंदर टोटल कितने राउंड है, 80 राउंड। तो इन्होंने कहा कि पूरे 80 राउंड्स को साथ सॉल्व करने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, एक्सपर्ट्स ने कहा है, ये आपको बुक्स वगैरह में नेट में यहाँ से मटेरियल मिलना शुरू होगा। जो पिछली कहानी है ना वो आपको कम मिलेगी कम मिलेगी, ये आपको बहुत ज्यादा मिलेगी डिटेल्स। तो इन्होंने कहा कि भाई हम इसको 4 स्टेजेस में सॉल्व करेंगे। एक स्टेज में 20 राउंड्स को डील करेंगे, दूसरे स्टेज में अगले 20 राउंड्स को डील करेंगे, स्टेज 3 में अगले 20 को, स्टेज 4 में अगले 20 को। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, हर राउंड के अंदर 5 पार्ट्स होंगे, 1 2 3 4 5। हर राउंड के अंदर क्या इनपुट आ रहे थे, अगर मैं पीछे आपको वो डायग्राम दिखाऊं, 2 मिनट के लिए सिर्फ पीछे व्यू किया मैंने। हर राउंड के अंदर 2 इनपुट आ रहे थे, मैं सिर्फ राउंड 0 को फिलहाल कंसीडर कर रही हूँ। 32 बिट्स भी आ रहे थे, किसके, ओरिजिनल मैसेज के, और 160 बिट्स भी आ रहे थे जो फीडबैक हो रहे थे। एग्री है इस बात पे? दोबारा से एक बच्चा कोई यस मैम। रिकॉल कर दे, राउंड के अंदर क्या आ रहा है, कोई भी बच्चा रिकॉल कर दे अपनी चॉइस का, कोई भी स्टूडेंट रिकॉल कर दे राउंड के अंदर क्या 2 इनपुट आ रहे हैं, यहाँ से देख के बता दें। मैम मेक कंप्रेशन फंक्शन का आ रहा है आउटपुट मैम 160, और दूसरा MSA की तरफ से आ रहा है वर्ड 32 बिट्स आ रही है। बिल्कुल, शाबाश शाबाश, थैंक यू मेरा बेटा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग राउंड को डिटेल में देख रहे हैं। राउंड के पास 160 और 32, मैंने कहा राउंड के अंदर 5 पार्ट है, 160 को 5 से डिवाइड करो, क्या आंसर आ रहा है, 160 को 5 से डिवाइड करो, क्या आ रहा है, 32। 32 यार। ठीक है, अब अगर इस राउंड के अंदर में छोटे छोटे से बॉक्स बनाओ, राउंड 1 A B C D E, तो ये जो 160 है, ये जो 160 है, हर एक के पास 32 32 32 32, सबके पास 32 32 बिट्स आ रही होंगी। किस तरीके से, मैं थोड़ा सा आगे कर रही हूँ उसको। ठीक है,
ये देखें डायग्राम है ना, हर एक के पास ये जो 160 होगा ना, मतलब जो आ रहा होगा हर एक के पास कितना आ रहेगा, 32 32 32 32 32, टोटल कितना बन जाएगा मेरे पास 160। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं आगे करी हूँ वीडियो को, यहाँ पे प्रॉपर जहाँ पे पढ़ रहे थे ना लोग वहीं पे, वो स्लाइड से जहाँ से मैं गई थी यहाँ पे। ठीक है, तो हर राउंड के अंदर ये देखो, ये जो ऊपर बेटा एरो बने हुए हैं ना, ये ऊपर वाले एरो ये 160 के लिए बने हुए हैं। मैंने कहा था हर राउंड के पास 2 इनपुट आ रहे हैं ना, हर राउंड के पास 2 इनपुट आ रहे हैं। एक क्या आ रहा है इनपुट, एक मेरे पास आ रहा है 160 बिट का, दूसरा आ रहा है वर्ड का 32। तो वर्ड का 32 तो देखो बेटा यहाँ से आ गया। ठीक है, तो ये जो ऊपर है ना मेरे बच्चों, जरा ध्यान से देखिए, ये ऊपर जो है ना ये एरो, ये 160 को डिवाइड करके बता रहे हैं। 160 के 32 ए के पास आएंगे, 32 बी के पास आएंगे, 32 सी के पास आएंगे, 32 डी के पास आएंगे, 32 ई के पास आएंगे। 32 मल्टीप्लाई बाय 5, 32 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 160, टोटल 160 बिट्स डिवाइड हो रही हैं। 160 बिट्स, ये देखो ये 160 बिट्स का इनपुट है और ये 32 बिट का, और आउटपुट पे भी मेरे पास आ रही है 160। अगर मैं पीछे करूं दोबारा से आपको बार बार रिकैप करके इसलिए दिखा रही हूँ, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा था, एक 160 इनपुट आ रहा था, एक 32 इनपुट आ रहा था, और आउटपुट पे कितना आ रहा था 160। ठीक है, आउटपुट पे कितना आ रहा था 160। इसी तरह अब इसके लिए राउंड 1 के लिए देखें, ऊपर से 160 आ रहे हैं, 160 आ रहा है और W1 आ रहा है। 32 बिट्स इनपुट की ओरिजिनल मैसेज की, और 160 जो हमारे पास कंप्रेशन फंक्शन की आ रही थी वो। इसी तरह हर राउंड के पास, और आउटपुट में क्या आ रहा है, आउटपुट पे मेरे पास दोबारा 160 आ रही है। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई बेटा? ठीक है, ये चीज दोबारा से मैं दिखा देती हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है लेकिन है इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट भी बहुत है। दोबारा से मैं अपनी डायग्राम पे आती हूँ, जिस डायग्राम से मैं आपको समझा रही थी। अच्छा, ये यहाँ पे क्या समझ आया कि जो मेरे पास 160 इनपुट आ रहा था कंप्रेशन फंक्शन वाला, और पहले के लिए x1 के लिए वो क्या हो रहा था, वो प्री डिफाइंड, वो गिवन होता था, है ना। तो वो 32 बिट्स 32 बिट्स 32 बिट्स 32 बिट्स 32 बिट्स में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और मेरे पास एक दूसरा इनपुट क्या आ रहा था, दूसरा इनपुट आ रहा था वर्ड्स जो ओरिजिनल मैसेज थे, जो MSA दे रहा था। तो MSA ने कितने दे दिए, 32 बिट्स दे दिए। अब इनके अंदर क्या हो रहा है, सबके ध्यान में क्वेश्चन आ रहा है ना कि ये 32 किस तरीके से इनके साथ प्रोसेस हो रहा है कि नहीं। कैसे मेरे पास आउटपुट में 160 आया, यहाँ पे हमें कंफ्यूजन हो रही है ना, समझ नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि टाइम कम रह गया, मैं जस्ट थोड़ा सा दिखा रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट क्लास में जो मैं स्टार्ट लूंगी, नेक्स्ट क्लास में मैं यहाँ से स्टार्ट लूंगी, राउंड से स्टार्ट लेके मैं वापसी बैक जाऊंगी, पीछे जाऊंगी कि भाई राउंड के अंदर ये होता है, उसके अंदर ये होता है, फिर मैं पीछे जाऊंगी, फिर मैं आपको जिस आप सैटेलाइट व्यू से डिटेल्ड व्यू में आए ना, डिटेल्ड व्यू से दोबारा मैं सैटेलाइट व्यू में लेके जाऊंगी। थोड़ा सा 2-3 मिनट है, थोड़ा सा आगे दिखा देती हूँ हर राउंड में किस तरीके से हो रहा होता है। ये जरा डायग्राम देखें, हर राउंड के अंदर आपको पता है 5 पार्ट्स होते हैं, ABCDE। ए समझो ऊपर राउंड 0 है, नीचे राउंड 1 है ना, 2 राउंड थे ना, देखिए एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट जा रहा था। ठीक है, अब हो क्या रहा है ये जरा देखिएगा, प्लस 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 प्लस, दोनों राउंड्स के दरमियान क्या प्रोसेसिंग हो रही होती है, अब हम वो देखेंगे। अभी आगे फर्दर डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेगा तो मैं आपको फिर बताऊंगी, ये ट्यूटर कंस्ट्रक्ट करे फिर बताती हूँ आपको। एक फंक्शन है मेरे पास, मैं थोड़ी कोशिश करती हूँ आवाज भी आ जाए, लेट्स सी, चेक करके देख लेते हैं, क्योंकि टाइम कम है ना, मैं चाह रही हूँ मैं इसको इतना ना समझाऊं, मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊं 3 मिनट से। मैम आवाज नहीं आ रही इसकी, बिल्कुल भी नहीं आ रही, बहुत स्लो आ रही है। अब नहीं ना मैम, बहुत स्लो है। अरे 1 मिनट दोबारा सुने, मैंने फुल वॉल्यूम किया, 1 मिनट सुन के देखें शायद आ जाए। 1 मिनट चला ले मैम जी।
and you have to do a medical sign over. Fine. And so what's यस मैम अब आ रही है. हाँ giving देखिए आप जरा 160 bit input which has been divided into 532 bit and I'm getting 532 bit output. So how the operation are performed? There is a crystal function f of t and it's like a magnet. So everybody beside it attract to it. ये क्या कह रहे हैं? ठीक है, ये कह रहे हैं कि अभी मैं एफ से आपको बताती हूँ. एफ जो है लाइक का मैग्नेट फंक्शन होता है. ये अपने हर एक को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा. मैग्नेट क्या कर रहा होता है? अट्रैक्ट कर रहा होता है ना अपनी तरफ. ठीक है, तो ये बी सी डी जो है ना राउंड के अंदर पार्ट्स, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. It's like a magnet. So what's happening? Attract C, D, and D. B, C, D, all inputs are given to f of a function of t, which is in crystal round t, and E is being modulus with the output of f of t. अच्छा, अब ये जो प्लस का ऑपरेशन है ना, ये असल में मॉडुलस है. मॉडुलस किस तरीके से होता है ये नेक्स्ट क्लास में मॉडुलस लेना मैं आपको सिखाऊंगी, बताऊंगी. ठीक है, तो ये जो प्लस का सिंबल था ना, मैंने आपको पीछे नहीं बताया था. मैंने कहा था बेटा मैं अभी नहीं बता रही ये प्लस क्या है. ये प्लस मॉडुलस का सिंबल है. तो मैं इसका ना YouTube का जो लिंक है ना, अभी दानिश अहमद के साथ शेयर कर लेती हूँ. ठीक है, YouTube का लिंक शेयर कर लेती हूँ. क्लास में एंड ठीक है होने मैम. नेक्स्ट क्लास में बेटा मैं ना यहीं से दोबारा स्टार्ट लूंगी. अच्छा, मैं इसलिए वीडियो वाला थोड़ा ठीक है मैम, यही वाला दोबारा समझा दे. पीछे सब कुछ समझ आ गया लेकिन ये हाँ नहीं मैं है. यहाँ से नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी क्योंकि अभी टाइम हमारा पूरा हो गया. कोई इशू नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में यहीं से दोबारा जी देखेंगे. ठीक है, वीडियो लेकिन मैं फिर भी शेयर कर रही हूँ ताकि जो ठीक है बच्चे मैम. क्लास नहीं आते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो मैं चाह रही हूँ जो बच्चे मिस कर चुके हैं, ठीक है, तो वो बच्चे भी यूट्यूब से कर ले. इसके इंस्टेड ऑफ दिस कि मैं अपना जी रिकॉर्डेड मैम वो लेक्चर शेयर वो करें वीडियो मेरे ज्यादा अच्छा है. साथ मैम. ठीक है बेटा, टाइम पूरा हो गया है, तो मैं क्लास एंड करती हूँ. जी ठीक है, मैम. मैं अपनी मीटिंग में जाती हूँ, वहां से क्लास एंड करती हूँ. मैं अभी के अभी बेटा आपको भेज देती हूँ. ठीक है, ओके मैम. यूट्यूब का लिंक है, आराम से हो जाएगा. स्टॉप ठीक है मैम. थैंक यू. ओके, थैंक यू सो मच बेटा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.